अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, 2 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई। बहुत अच्छी मेरी कॉलर हैं, अक्सर मुझे फ़ोन करती रहती हैं। उन्होंने हमसे किताबें भी ली हैं। कहने लगी कि आप ही, मैं आज आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप शेयर करें। कहने लगी कि मैंने आपकी वीडियो से भी ये बात कई दफ़ा सुनी है और आपकी किताब शुक्रिया में मैंने पढ़ा भी है कि मौलाना रूमी का कॉल है, कल तक मैं चालाक था इसलिए दुनिया को तब्दील करना चाहता था, लेकिन आज मुझे अकल आ गई है इसलिए मैं ख़ुद को तब्दील करना चाहता हूँ। वो कहने लगी कि बस आप ही, मैंने इसी बात पे अमल किया। मैं बहुत परेशान थी अपनी नंद की वजह से। मेरी एक नंद है, वो आती थी तो मुझे लगता था उसकी आने से मेरा घर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को देखा, सुना, पढ़ा तो मैं समझा कि नहीं, मुझे अपने अंदर तब्दील आने की ज़रूरत है, मुझे अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। वो कहने लगी आप यकीन करें कि मैंने अपने अंदर इतना चेंज लेकर आई। मैं उसके आने पर पहले परेशान होती थी, मैं खुश होने लग गई, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने लगी। फिर मैंने ख़ुद फ़ोन करके उसको बुलाया कि नहीं तुम आओ रुकने के लिए मेरे घर। वो मना कर रही थी कि नहीं अभी आना मुश्किल होगा, मुझे पता वो परेशान है इसलिए मना कर रही है। मैंने कहा नहीं, ये तो ज़िंदगी भर मसले मसाइल साथ लगे रहेंगे, सब छोड़ो, आ जाओ तुम मेरे पास। कह लेंगी वो आई, ये इतना खुश थी, कह लेंगी भाभी मैं इतना परेशान थी, आपके पास आके मेरी परेशानी ख़त्म हो गई है। कह लेंगी सिर्फ मैं अपने रवैये के अंदर तब्दीली लेकर आई और मेरा घर इतना अच्छा हो गया, सास से रिलेशन अच्छे हो गए, मेरे शौहर से अच्छे हो गए, नन से तो अच्छे हो ही गए और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है मेरा। यानी आप ही मैं बहुत खुश हूँ सिर्फ इस एक बात पे अमल करके। अच्छा, सिर्फ ये एक ही सक्सेस स्टोरी नहीं है। एक ख़ातून, उनकी मैं काउंसलिंग करती हूँ, वो बहुत परेशान थी इस वजह से कि उनके शौहर अकलौते थे। वो कह रही हर काम मेरे शौहर की ज़िम्मेदारी है, कोई घर में प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, उन्हें ये पता ही नहीं होता मैं क्या पहन रही हूँ, तैयार हुई हूँ नहीं हुई हूँ, मुझे क्या करना है। वो सिर्फ अपने कामों में लगे रहते हैं, इंतज़ामात देखते रहते हैं, अपनी बहनों को देखेंगे, उनके ससुराल वालों को देखेंगे, लेकिन उनकी तवज्जो बिल्कुल भी मुझ पे नहीं होती है। मैंने उनसे कहा कि आपके शौहर अकलौते हैं, अगर वो टाइम नहीं देंगे अपनी बहनों के ससुराल वालों को तो और कौन देगा। जैसे किसी घर में 3-4 भाई होते हैं ना, तो उसमें जो 2 भाई बैठ के बात कर रहे हैं, 2 अपने किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ एक हो तो बहुत बुरा पिस जाता है, सब कुछ उसी को देखना होता है। मैंने कहा इन हालात में तो आपको अपने हस्बैंड के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो अपनी बहन के ससुराल वालों को टाइम दे रहे हैं तो आप दूसरा उनका काम देख लें। अगर वो बाहर के इंतज़ामात देख रहे हैं तो उनको आप टाइम दे दें, आप उनका साथ देंगे, इससे आप दोनों का रिलेशन स्ट्रांग होगा। ये बात अहमियत नहीं रखती कि आप क्या पहन रही हैं, वो ये देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये ज़्यादा अहमियत रखती है बात कि आप कितना कोऑपरेट कर रही हैं और आपका रिलेशन कितना स्ट्रांग हो रहा है। आप यकीन करें उन्होंने मेरी इस बात पर अमल किया और इतना अच्छा चेंज उनकी लाइफ में आया। उनके शौहर जो उनसे पहले अक्सर लड़ते रहते थे कि तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, मेरी बात नहीं मानती हो, और वो अपने शौहर से बज़्ज़न रहती थी, उनके सारे मसाइल हल हो गए। वो कहने लगी मेरे शौहर कहते तुमने तो मेरी ज़िम्मेदारियाँ आधी कर दी हैं। पहले मैं इतना परेशान होता था कि मैं घर को देखूँ या बाहर देखूँ, अब मुझे सिर्फ बाहर की परेशानी होती है, घर के सारे मामला तुमने संभाल लिए हैं। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग हो गया उनका रिलेशन, सिर्फ उनकी बीवी कोऑपरेट करने से और अपना बिहेवियर चेंज करने से। जब हमारे पास कोचिंग्स वगैरह आती हैं या लोग मशवरा ही मांगते हैं और हम कहते हैं कि आपको ये काम करने चाहिए, तो आगे से ख़वातीन शिकवा करती हैं कि शिकायत हमें अपने शौहर से है, नंद से है, ससुरालियों से है, बच्चों से है, और आप हमें ठीक होने के लिए कह रहे हैं। मसला तो उनके साथ है, उन्हें ठीक करना चाहिए। तो देखिए हम किसी और को ठीक नहीं कर सकते हैं, ना आप किसी और को ठीक कर सकती हैं। आपने अपने अंदर चेंज लेकर आना है। आप ख़ुद तब्दील होंगी, सामने वाला भी तब्दील हो जाएगा। लेकिन तब्दीली कैसे आपके अंदर आएगी? इस तब्दीली के साथ साथ इखलास की भी ज़रूरत है। यानी आप कोई काम खुश होकर कर रही हैं, अपने शौहर को खुश करने के लिए कर रही हैं, अपने घर को अच्छा रखने के लिए कर रही हैं, तो उसका सिला जो है ना वो आपको सिर्फ अल्लाह ताला से चाहिए। आपने ये नहीं सोचना कि अगर मैं शौहर के काम कर रही हूँ, ससुराल वालों में काम कर रही हूँ तो इसका सिला ये लोग देंगे मुझे। नहीं, इखलास ये है कि इसका सिला आपको सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से चाहिए, क्योंकि इंसान तो किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है ना। आपके भी कितने लोग काम आए होंगे, आपने उनको रिटर्न में वही सिला दिया? नहीं दे सकते। सिला देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो जब हमने वीडियो से भी ये बात कह रहे होते हैं कि आप खुश रहिए, आप अपने ऊपर काम करें, तो इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि अगर आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगी तो आपकी भी सक्सेस स्टोरी ऐसी ही होगी जैसे इन 2 ख़वातीन की है। बहुत सी ख़वातीन ये भी कहती हैं कि हमारे शौहर का जो है वो किसी और लड़की चक्कर है, तो इस मसले को आप हल कर दें।
मुझे हंसी भी आती है कि अगर उनके शौहर का किसी और के साथ कोई रिलेशन है तो उसका मसला मैं कैसे हल कर सकती हूँ। मैं क्या, कोई भी साइकेट्रिस्ट या कोई डॉक्टर या कोई पीर भी हो, वो भी मसला हल नहीं कर सकता है। ये मसला आपने ख़ुद हल करना है। किस तरह हल करना है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, ख़ुद खुश रह के, अपने ऊपर टाइम दे के। आप अपने ऊपर टाइम नहीं देंगी और यही देखती रहेंगी मेरे शौहर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इससे सिर्फ मसाइल आपके ख़राब हो गए। या आप ये चाहेंगे कोई और आपको हल ला कर दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। इसी तरह बच्चों के मसाइल भी हैं। लोग चाहते हैं कि हम उनके बच्चों से बात करें। बच्चों की उम्र होती है 4 साल, 5 साल। अब इतने छोटे बच्चों से, बल्कि अगर बच्चे की उम्र 15 साल भी है, 16 साल भी है, तो वो किसी और की बात क्यों सुनेगा? वो अपने माँ बाप के अलावा किसी की बात समझ ही नहीं सकता है। जबकि माँ बाप समझते हैं कि बच्चा हमारे समझने से नहीं समझ रहा है, लेकिन कोई और समझाएगा समझ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो समझेगा आपके समझाने से, लेकिन आपको अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेकर आनी हैं अपने मिजाज में, अपने बिहेवियर में, जिसकी वजह से बच्चा आपके करीब आएगा और आपकी बात सुनेगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग इस बात को समझ लें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसले मसाइल हैं तो उसका हल आपके ही पास है। उन हलों को आप नहीं निकालना है, उन मसलों को आप नहीं हल करना है। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।